मैं 9वीं क्लास में था तब। मेरे एक रईस दोस्त का जन्मदिन था। रईस मैं उसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरू से ही उसके घर वाले उसे पैसों की कमी नहीं होने देते थे। दिल खोल के खर्च करता था वो। था भी अमीर बाप की औलाद। हर रोज हमें भी कहीं ना कहीं लेके जाता था। अक्टूबर महीने में उसका जन्मदिन आता है। बचपन की दोस्ती अब किसी वजह से टूट चुकी है, पर कुछ यादें हैं जिन्हें याद करके कभी मन खुश हो जाता है तो कभी दिल दहल जाता है। अक्टूबर के महीने में जब उसका जन्मदिन था तो उसकी तबीयत खराब थी, तो उसने कहा था कि पार्टी मेरे ठीक होने के बाद करेंगे। उसने अपने ग्रुप में सबको बोल दिया था। उस टाइम पर हमारे पास कोई फोन नहीं था, ये तब की बात है। अब हमारा ग्रुप ऐसा था जिसमें कुछ हमसे बड़ी उम्र के भी लोग थे। अब दोस्तों के ग्रुप में आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। कोई एकदम सीधा साधा, बिल्कुल मेरी तरह, ना ज्यादा किसी से बातचीत और ना कोई ऐब। पर हर कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। 6-7 लोग थे हम। जब वो ठीक हुआ तो हमारा प्लान बनता है पार्टी करने का, और फाइनली हम डिसाइड करते हैं नवरात्रों के बाद चलेंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में कई सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। हमारे ग्रुप में भी ऐसे लोग थे। दशहरे से अगले दिन छुट्टी थी, तो प्लान बना कि दिल्ली के आर के पुरम सेक्टर 6 की मार्केट चलेंगे। वहां पर हमारा एक खास अड्डा था, बोले तो एक ढाबा था। अक्सर वहां जाके कीमा कलेजी खाया करते थे। बहुत फेमस है वहां का नॉनवेज। उस वक्त मैं भी नॉनवेज खाता था, पर अब छोड़ दिया है किसी वजह से, कई सालों पहले से। हम जब भी वहां जाते थे तो ढाबे के अंदर बैठ के खाते थे, और जब उसके जन्मदिन की पार्टी के लिए गए थे तो अंदर हाउसफुल था। तो ढाबे वाले ने अरेंजमेंट करके ढाबे की छत पर हमारे लिए टेबल और कुर्सी लगवाई थी। वहां पर बस हम ही लोग थे। शुरुआत होती है दोस्तों की बियर खुलने के साथ, और जो नहीं पीता था उसके लिए था जूस। वहां पर हमने केक वेक काटने की फॉर्मेलिटी नहीं की, और वैसे भी सब खाने पीने वाली पार्टी के मूड में थे। उस रात मैंने भी घर पे बोल दिया था कि मम्मी आज दोस्त पार्टी दे रहा है, तो वहीं से खा के आऊंगा, और हो सकता है आते आते थोड़ी देर हो जाए। मम्मी ने कहा ठीक है। ढाबे वाले ने एक बंदा हमारे लिए लगाया हुआ था कि अगर कोई ज़रूरत है तो इसे बताते रहना, आपके लिए ऑर्डर ऊपर ही आ जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। पहले तो कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए, बातें चलती रही, एक दूसरे की खिंचाई करते रहे। करते करते 10 बज चुके थे। उसके बाद ऑर्डर दिया खाने का। नॉनवेज और वेज दोनों तरह का खाना मंगवाया। सब टूट पड़े खाने पर, क्योंकि भूख बड़ी लगी थी। कुछ तो ऐसे भूखड़ थे जिन्हें पता था कि आज पार्टी है, तो वो दिन से ही भूखे थे। मौसम अच्छा था। अक्टूबर के महीने में रात हल्की हल्की ठंडी होने लगती है। बातें करते करते और खाते खाते हमें 11:30 बज चुके थे। सबने खा पी के वेटर को कहा कि भाई बिल बता दे कितना हुआ है। 2300 रुपये का बिल था। मुझे आज भी याद है, क्योंकि दोस्त ने पैसे देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने 2500 रुपये दिए और अब हम निकलने वाले थे। ये ढाबा हमारे घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था। पैदल चल के जाएं तो भी आधे घंटे में आराम से पहुंच सकते थे। हम सब ने इतना खा पी लिया था कि सोचा अब पैदल चलना ठीक रहेगा। हम सब जाने लगे। रात को मार्केट सारी बंद हो चुकी थी। वहां जितनी भी दुकानें थी उनके शटर गिर चुके थे। गाड़ियां भी अब कुछ कुछ नजर आ रही थी। जब हम ढाबे की छत पर बैठ के खाना खा रहे थे, तब ऊपर एक बात जो शायद बस मैंने ही नोटिस की थी। हम जहां बैठे थे छत पर, वहां ऊपर एक पेड़ की कुछ डालियां लटक रही थी, और वो जो पेड़ था वो बरगद का पेड़ था। मेरे मन में आया था कि शायद यहां बैठ के नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पता नहीं उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था, पर बाकी लोगों ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। और जब उन्हें कोई मतलब नहीं तो मैं भी क्यों कुछ कहता। मैंने भी कुछ नहीं कहा। हम 4-5 दोस्त आगे चल रहे थे और 2 पीछे आ रहे थे, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहे थे। पैदल चलते चलते हम पहुंचे आर के पुरम सेक्टर 5 के उस रास्ते पर जहां पर थी एक पुरानी इमारत। उस जगह की सब पूजा करते हैं। वहां एक मंदिर है, उसके पीछे एक गुरुद्वारा भी है। ये जो जगह है इसे हम मज़ार कहते हैं। वहां पीर बाबा को चादर चढ़ाई जाती है और बहुत मान्यता है वहां की। वहां के लोकल लोग ऐसा बहुत मानते हैं।
वैसे इस जगह की और भी कई कहानियां हैं, वो किसी और दिन। ये जगह देखने में ही थोड़ी अलग सी लगती है, एकदम शांत और सन्नाटे से भरी हुई। जो लोग इसमें कभी गए भी हैं उन्होंने भी बताया कि अंदर का नज़ारा कैसा होता है, कुछ अलग, जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। आपको लगता है कि कोई आपको आवाज दे रहा है। हम लोग उस इमारत के साथ वाले रास्ते से गुजरने लगे। सब अपनी मस्ती में चल रहे थे और इतने में पीछे से आती है चिल्लाने की आवाज। पीछे देखा तो जो दो दोस्त साथ में चल रहे थे उनमें से एक को किसी ने गिराया हुआ था और वो छटपटा रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पाया। वो चिल्ला रहा था और वहां कोई भी नहीं था। तो उसे किसने ऐसे गिरा दिया? हम लोग चाहकर भी उसके पास नहीं जा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमें किसी ने रोका हुआ हो, पर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह से छटपटा रहा था, वो रो रहा था, चिल्लाते चिल्लाते अचानक से बेहोश हो गया और तब ऐसा लगा हमें भी किसी ने छोड़ दिया हो। हम भागकर उसके पास गए। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, सांसें चल रही थी। हमने उसे उठाया और ऑटो किया, पास ही के एक अस्पताल में लेके गए। वहां उसको एडमिट किया, दवाइयां वगैरह दी और थोड़ी देर में उसे होश आ गया। पर इसके बाद अगले कई दिनों तक उसके बर्ताव में चेंजेस आने लगे थे। उसके घर वालों को हमने सारी बातें बताई। घर वाले वहीं पीर बाबा की मज़ार पर उसे लेके गए और एक बाबा जी को दिखाया। बाबा जी ने बताया कि जिस रात उसके साथ ये सब हुआ था, तुमने क्या खाया पिया था, क्योंकि बेटे तेरे ऊपर एक पिशाच ने हमला किया था। तूने किसी का मजाक उड़ाया था या कुछ ऐसा जो तू भूल रहा है और तुझे वो करना नहीं चाहिए था। तब उसने बताया कि जिस दिन हम पार्टी कर रहे थे, पार्टी के बाद नशे में उसने वहां एक बरगद के पेड़ के पास पेशाब किया था। बाबा ने कहा तुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो पिशाच अब तेरे पीछे पड़ चुका है। वो बरगद का पेड़ उसका घर है। दोस्त के घर वालों ने पूछा इसका कोई उपाय बताओ बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा उस बरगद के पेड़ के पास वापस जा, वहां अगरबत्ती जला, घुटनों पे बैठ और बैठकर अपने लिए माफी मांग, अपने किए की माफी मांग। उसके बाद यहाँ मजार पर आ एक चादर चढ़ा और ये तुझे 7 गुरुवार के दिन तुझे हर शाम को करना है। मैं तुझे यहीं मिलूंगा, ठीक हो जाएगा, तू डर मत। जिस तरह हमें अच्छा नहीं लगता हमारे घर को कोई गंदा करे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कोई उनके घर को गंदा करे। तब से मेरा वो दोस्त हर गुरुवार को मजार पर जाता है, वहां दिया जलाता है। उसके बाद से वो आज तक ठीक है। हमने भी उसके बाद से कभी उस ढाबे का रुख नहीं किया। देखो, इन चीज़ों का मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक दुनिया है। आप अगर उनके घर को गंदा करोगे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, मजाक उड़ाओगे, तो वो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। और एक बार उन्होंने अपना खेल शुरू किया तो फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते।